नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है तो हिंदुओं को हिचकी भी आने लगी है, क्योंकि बीजेपी ने याद किया है। हिंदू इस मौके पर मुझे तुमसे है इतने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, तो बस तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। तो बीजेपी चुनाव के मौके पर हिंदुओं के साथ ऐसा ही करती है। अब देवेंद्र फडणवीस हिंदुओं को जगा रहे हैं। तो मेरे साथ एक गीत बोलना है आपको, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, मचा दिया संग्राम। जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे अपने लाल थे वारे, देश पे अपने लाल थे वारे, लुटा दिया परिवार। जागो जागो तो, लुटा दिया परिवार। जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी। जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी। चमक उठी तलवार। जागो जागो तो, चमक उठी तलवार। जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे भगत सिंह दीवाने, जागे थे भगत सिंह दीवाने, फांसी झूले हार न माने, फांसी झूले हार न माने, मचा दिया संग्राम। जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागे थे कोठारी भाई, जागे थे कोठारी भाई, जागे थे कोठारी भाई, मंदिर पर ध्वजा लहराए, मंदिर पर ध्वजा लहराए, शुरू हुआ निर्माण। जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागे हैं अब नरेंद्र भाई, जागे हैं अब नरेंद्र भाई, 370 दिए हटाए, आतंक का हुआ काम तमाम। जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। बोल सिया बोल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यही लोग सत्ता में जाने के बाद खुद सो जाते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कर जुमला तराशते हैं। अब आप जानते हैं कि उस सबका में हिंदू कहीं नहीं आता। कई लोगों के सवाल होते हैं कि हिंदू आज इतना प्रताड़ित क्यों है। उसकी प्रताड़ना की मुख्य वजह यही है
कि जिसके विरुद्ध आप चुनाव जीत कर जाएं और उसी के लिए सिर्फ और सिर्फ काम करें तो वो ताकतवर होगा और वो ये मान लेगा कि हम कुछ भी करें हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो झेलना जो ग्राउंड पे होता है उसी को होता है। इसीलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। अब चुनाव है तो हनुमान चालीसा का भी पाठ हो रहा है। निज मनु मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार को चुनौती दी कि ओवैसी अगर औरंगजेब की मजार पर मत्था टेकता है तुम देखते रह जाते हो, कुछ नहीं कर पाते, शर्म करो, शर्म से डूब मरो। ओवैसी को भी चेतावनी देते हुए कहा, औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। सुन ओवैसी, कुत्ता भी पेशाब ना करे औरंगजेब के मजार पर, अब भगवा लहराएगा पूरा हिंदुस्तान पर। हनुमान चालीसा का आगाज हो चुका है, अब लंका दहन होगा। ये ओवैसी, कल भी मैंने चर्चा किया था, पहले कौन जानता था इस ओवैसी को? याद है जब इसके ऊपर गोली चलने का नाटक हुआ था, या पता नहीं चला था, जो भी मर्जी हुआ हो, लेकिन पैर में गोली कौन मारता है? तो इनके गृह मंत्री, जो पार्टी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, ओवैसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि ओवैसी साहब आप सुरक्षा ले लीजिए ताकि हमारी चिंता दूर हो जाए। तो ये जो नुराग कुश्ती चल रही है, नुराग कुश्ती इनकी कब तक चलेगी? अब उद्धव ठाकरे का भी रैली हुआ था जिसको इन्होंने लाफ्टर शो करार दे दिया। कल कौरवों की सभा थी, आज पांडवों की सभा है, क्योंकि ये कोरेगांव में थे। इस दौरान इन्होंने बाला साहब ठाकरे को भी याद किया कि वो एक बाघ थे, दूसरे बाघ नरेंद्र मोदी है जो आतंकवादियों के घर में घुसकर मारते हैं। राहुल भट्ट की हत्या जिन आतंकवादियों ने की थी, मोदी ने उन्हें ठोक दिया। जो 3 आतंकवादी मारे गए उसे अगर मोदी ने ठोका तो इन्हें यह भी बोलना चाहिए कि राहुल भट्ट की न्याय के लिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उनके ऊपर आंसू के गोले और लाठीचार्ज किसने कराए? किसने कराए की बात नहीं, यहां तो किए। तो जब आतंकवादियों को मोदी जी ने ठोका तो इन लोगों के ऊपर लाठी भी मोदी जी ने चलाया होगा, लेकिन आतंकवादियों को मोदी जी ने ठोका। यहां पर पुलिस की बदमाशी है, जैसा कि मास्टर स्ट्रोकवादी आपको बताएंगे। जब देवेंद्र फडणवीस सत्ता में थे तो इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि औरंगजेब की मजार पर जाकर कुत्ता भी पेशाब ना करे? चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये लोग इतने बड़े वाले सेकुलर हो जाते हैं कि इनको सिर्फ हरा ही हरा नजर आता है। वही सत्ता से बाहर होते ही पूरी तरह से ये लोग भगवा में हो जाते हैं, जैसे कि ये लोग भगवा अवतार में दिख रहे हैं। जन भावनाओं का शोषण करके वोट लेना, जाहिर सी बात है कि ये लोग लोगों को बरगलाते हैं, बरगलाकर वोट लेते हैं। उस बरगलाने का परिणाम ये होता है कि लोगों को जमीन पर झेलना पड़ता है, क्योंकि ये लोग विरोधियों के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एक ऐसी मात्र पार्टी है जो जिसके वोट से सत्ता में होती है
उसी के विरुद्ध काम करती है और उसी की प्रताड़ना को दिखाकर वोट भी मांगती है। अब जो इनकी तुष्टिकरण की नीतियां रही उसका हम हमेशा से पर्दाफाश करते रहे। इन्होंने जितने स्कीम मुस्लिम के लिए चलाए वो स्कीम एक्स मुस्लिम के लिए चलाए होते तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। ज्ञानवापी का सर्वे लगभग 80% तक कंप्लीट हो चुका है, आज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। तब मौलाना के इस तरह के बयान सामने आए। मैं इसे अलतकिया मानता हूं, क्योंकि अब जब इन्हें लगने लगा कि परमाणु हिंदुओं के पक्ष में है, तो मौलाना इस तरह के वक्तव्य देने लगे। मतलब ये जो आज प्रकरण चला वाराणसी का, ताजमहल का, मथुरा का, क्या मानते क्या मुगलों ने जो है पहले अत्याचार किए थे? देखिए, जितने भी यहाँ मुगल बादशाह हुए हैं वो हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं और इन्होंने हमेशा यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किया है। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा सनातन धर्म मानने वालों के खिलाफ जो है वो बहुत षड्यंत्र रचे हैं। तलवार के बल पर बहुत सारे सनातन धर्म के मानने वालों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया और मंदिरें तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा जुल्म किया और अकबर बादशाह ने और बाबर ने। जैसे कि बता रहे कि जो है अयोध्या के अंदर भी, ताजमहल के अंदर भी जो है हिंदुओं की आस्था है उनके। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, वहाँ ताजमहल में जो कमरे बंद हैं वो अब तक क्यों नहीं खोले गए? तो शक के दायरे में आ रहे हैं। और ज्ञानवापी मंदिर थी वहां पर, आज वहाँ मस्जिद है। तो औरंगजेब ने वहां पर जो है मंदिरें तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। ये बात बिल्कुल सच है। और जब कोर्ट का मामला चल रहा है तो कोर्ट की बात को भी स्वीकार करनी चाहिए कट्टरपंथी सोच रखने वाले इंसानों को। लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, वहाँ जांच नहीं होने दे रहे, क्या देखे, ये तालिबान सोच रखने वाले हैं, इनकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, सबको मानना चाहिए और मान रहे हैं लोग। और जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जब इन्हें पता है कि हम तलवार के जोर पर धर्मांतरित हुए तो ये घर वापसी क्यों नहीं कर लेते? लेकिन उस घर वापसी में भी समस्या है, क्योंकि उस घर वापसी से बीजेपी आरएसएस को सबसे ज्यादा समस्या हो जाती है। जैसा आप जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के मामले में देख रहे हैं, जितने एक्स मुस्लिम हैं, अगर उनको योजनाओं का लाभ और सुरक्षा दिया गया होता तो ऐसा सोचिए कि परिस्थिति कितनी अलग होती। कोई व्यक्ति जन्म से गलत नहीं होता, उसको गलत बनाया जाता। रही बात सरकार की, तो ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो नीतिगत फैसले लेकर देश को मजबूत करे। इस तरह के जुमले तराश कर वोट लेकर नहीं, वरना इस तरह के जुमले तराश कर वोट लेते रहेंगे तो ये खेल भी लंबे समय तक चलता नहीं रहेगा, क्योंकि जो बीमारी है वो बढ़ता जा रहा है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।